कहानी की शुरुआत में हम वो फैमिली के बेटे मीनू को देखते हैं जो कि भागते हुए अस्पताल आपने चाहिए ना आपकी शादी हो जाए और आपका बेबी हो जाए, वो तो खुशी में पूरी दुनिया को सर पे उठा लेंगी। माँ कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा मीनू, तुम्हें लिन फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए। फिर दादी को गुड न्यूज बता देना और तभी वो तो सुनमी को देखता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और मैन चिल्लाता है ये तुमने क्या किया। सुनमी कहती सॉरी गलती हो गई। तभी मीनू कहता है माँ शादी करने में तो लेट हो जाएगा, क्यों ना हम प्रेग्नेंट वुमेन को ही खोज ले। माँ सुनमी को देखती कहती तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है ना नर्स की बात तो उस लड़की को अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता। वो लड़की क्लीन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है तुम्हें खोजना है तो किसी खानदानी लड़की को खोजो। और रोमैन गुस्से में कहता है तुम्हारे पोछे की वजह से मेरे जूते तो खराब हो चुके हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? 10,000 चाहिए मुझे। सुनमी कहते मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। वो मैन कहता है पैसा नहीं है तो ठीक है, तुम तो हो ना वही है ना और बाजी मैम ने। तो वो सुनमी को धक्का मारता है, चिल्लाता है निकल जाओ। सुनमी सोचती मुझे पैसे तो चाहिए ना और अपने कोट को निकाल देती है। कहती नहीं मैम ने मुझे ऑर्डर तो दिया है ना, और मीनू को पकड़ लेती है। और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। वापस से मीनू सोचता है ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी मैन कहता है यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है। तो यहाँ पर मीनू सिक्योरिटी को ऑर्डर्स देता है और वो तो उस मैन को बाहर फिकवा देते हैं। कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ थैंक यू, और ना ही कोई क्रिमिनल है। तभी डॉक्टर चिल्लाता है मैम की हालत तो खराब हो रही है, और माँ भागते जाती और मीनू सुनमी को रूम में लेकर जाता है जहाँ मीनू दादी का हाथ सुनमी की बेली पर रखता है और कहता है दादी गुड न्यूज़ है, आप पर दादी बनने वाली हो, मेरा बेबी आने वाला है। आपने सुना ना कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो सुनमी सोचती है इन्हें नहीं पता कि सच में ये बच्चा इनका है। जाने अनजाने में ये तो सच ही बोल गए। वो कहता दादी मैं तो बस आपके उठने का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तो शादी करने वाला हूँ। पर वो तो बेहोश होती है। डॉक्टर कहते हम आपकी दादी को नहीं बचा सकते। माँ काफ़ी गुस्सा होती, कहती मैंने कहा था ना इस लड़की को अंदर लेकर मत आओ, और चिल्लाती डॉक्टर माँ को बचा लो। तो डॉक्टर कहते सारी बातें तो पेशेंट की मर्जी पर डिपेंड करती है। अब सुनमी को तो बुरा लगता है। वो तुरंत दादी के हाथों को पकड़ती कहती दादी आपको मैं याद तो हूँ ना, मैं सुनमी हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, और हाँ ये बेबी आपकी ग्रैंडसन का है। लेकिन पता ये भरोसा नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चा उनका है। प्लीज़ आप होश में आ जाओ और मेरे लिए इंसाफ करो। अब ये सुनती दादी की हार्ट बीट यहाँ पर तो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है और सुनमी वहाँ से जाती कि तभी मीनू उसे रोक लेता है। कहता है दादी को बचाने के लिए थैंक यू। वो कहती वेलकम, पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। तभी माँ कहती थैंक यू सो मच, पता है तुम्हारी बातों की वजह से मेरी सासू मॉम ने रिस्पॉन्स किया है। तो क्या सच में ये बच्चा मीनू का है? सुनमी हैरान हो जाती है। तो मीनू कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो? माँ कहती मजाक कर रही थी। तभी सुनमी सोचती अगर मैंने इन्हें बताया कि बच्चा इनका है फिर भी ये तो मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जाने दो, ये भी तो अच्छी बात है ना, मेरा बेबी मेरे पास रहेगा। मीनू तो थैंक यू के नाम पर उसे अपना पैसों का कार्ड देता है। तो सुनमी याद करती है जहाँ मीनू कहता है दादी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। सुनमी कहती 1 लाख। तो मीनू कहता है बस 1 लाख के लिए तुमने खुद को बेच दिया, कि जान तो खतरे की बाहर है, बस उन्हें कुछ दिनों की आराम की जरूरत है। माँ तो काफी खुश होती और मीनू सुनमी को देखता है। फिर आगे सुनमी घर आती, उसकी माँ फोन करती है, काफी गुस्सा करती है, कहती तुम्हारे भाई को कार बाय करनी है, 50,000 रुपए सेंड करो। वो कहती है मैंने ग्रैंडमा के इलाज में अपने सारे पैसे दे दिए थे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उसकी माँ काफी गुस्सा होती, कहती हाँ तुमने पैसे खर्च किए पर क्या फायदा, तुम्हारी दादी की डेथ तो हो चुकी है ना, सारे पैसे बुढ़िया ने बर्बाद कर दिए। सुनकर सुनमी को काफी बुरा लगता है। कहती आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो दादी के बारे में? माँ कहती पैसे दो वरना तुम गांव में आके शादी कर सकती हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वहाँ आके तमाशा कर दूंगी। तो सुनमी कहती माँ ऐसा कुछ मत करना, मैं पैसे सेंड, बस आप ही मुझसे प्यार करती थी। फिर अपने बच्चे के बारे में सोचती, कहती मुझे अपने बेबी के लिए हेल्दी रहना तो होगा ना, और यहाँ पर खाना खाती है रोते हुए। फिर आगे मीनू तो सुनमी के बारे में सोच रहा होता है और उसे उस रात की बातें याद आती है। सोचता है सारी बातें बस एक सपना है। जहाँ सुनमी कहती मिस्टर मीनू आराम से। तभी सेक्रेटरी आ जाता है, वो तो जग जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या बात है? तो मीनू कहता है पता नहीं मुझे अजीब सपने क्यों आ रहे हैं, और सोचता है मैं किसी और वुमेन के बारे में ऐसे सपने कैसे दे सकता हूँ जो कि माँ बनने वाली है। और सेक्रेटरी से कहता है प्रेग्नेंट वुमेन जो अस्पताल में आई थी उसने मेरे पैसे लेने से तो मना कर दिए हैं, पर उसने मेरी दादी की जान बचाई थी, मुझे रिपे तो करना होगा ना, उसके बारे में सारी बातों को पता करो।
और यहाँ पर सेक्रेटरी किसी मीटिंग में जाने की बात करता है। फिर शाम को पब में जहाँ पर मीनू तो मीटिंग में होता है, तभी वह वेटर के तौर पर तो सुन में आ जाती। मीनू उसे देखकर तो काफी हैरान हो जाता है। वो ग्लास रखकर जाती है कि तभी वो मैन कहता है बॉस को सर्व करो। मीनू को तो फिर से सपना आता है और कहता है कि हम दोनों पहले कभी मिले। सुनते वो काफी हैरान हो जाती है, उसके हाथों से तो बॉटल गिर जाती है। कहते हैं I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसे वाइप करती है तो मैन गुस्से में कहता है तुम कितनी केयरलेस हो। मीनू कहता है तुम्हें इससे क्या करना है, तुम यहाँ से जा सकते। सबके जाने के बाद वो तो सुनमी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है मेरे सवालों का जवाब। वो कहती हम दोनों बस पहली बार मिले अस्पताल में। मीनू कहता है तुम तो माँ बनने वाली हो और तुम ऐसी जगह पर काम कर रही हो, जॉब को छोड़ दो। वो कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मीनू कहता अच्छा फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। तो सुनमी कहती मैंने बस छोटी सी हेल्प की थी और हेल्प के बदले पैसे नहीं लिए जाते। तो मीनू सुनमी के पास आता है, बोलता है तुम्हारा इरादा कुछ और करने का है क्या, तुम वाइफ बनना चाहती हो मेरी। वो कहती ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अपना काम करना है और चली जाती। फिर आगे जहाँ पर वो तो टैक्सी का वेट कर रही होती है। बाहर काफ़ी ठंड होती और तभी वहाँ पर मीनू आ जाता है, कहता है कार में बैठो। वो कहती नहीं, तो वो कहता है मैंने कहा ना मुझे बातें दोहराना नहीं पसंद। फिर वो तो कार में आती है पर काफ़ी डरी हुई होती है और कहती है थैंक यू सो मच। तो मीनू कहता है बताओ तुम कहाँ रहती हो। दोनों साथ में घर जाते कि तभी वो फाइल को पढ़ रहा होता है और सुनमी को यहाँ पर नींद आ जाती है। मीनू उसे अपने कंधे से साइड करता है कि वो तो और भी पास आ जाती है, पर वो तो काफ़ी गहरी सी नींद में होती है। तो मीनू कहता है कार को स्लो चलाओ। तो सेक्रेटरी सोचता है बॉस पहली बार किसी वुमेन की इतनी केयर कर रहे हैं। फिर आगे घर आती तो सुनमी की नींद खुल जाती है। वो काफ़ी डर जाती है, कहती सॉरी मैं गलती से पास आ गई थी। तभी मीनू सोचता है पर मैं इसके पास इतना आना क्यों चाहता हूँ। तो सुनमी कहती मेरा घर आ चुका है और वहाँ से भाग जाती है। सेक्रेटरी बड़ा क्यूरियस होता है, सोचता है बॉस इसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। तभी मीनू कहता है सेक्रेटरी मैंने कहा था ना सुनमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस बैंक अकाउंट तो मिस सुनमी का है नहीं, वो उनकी माँ का है, इसीलिए मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। और मैंने सारी बातें पता कर ली है, वो किसी मैन के कांटेक्ट में तो नहीं है। तो उनके बेबी का पापा कौन है मुझे अब तक पता नहीं चल पाया, तो क्या मैं फिर से पता करूँ। तो मीनू कहता है उस बच्चे का पापा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो अभी मीनू तो सुनमी के रिज्यूम को देखता है, कहता है सुनमी एक डिजाइनर है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ पर 2 साल पहले उन्हें डिजाइन इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने किसी की कॉपी की थी। मीनू कहता है सुनमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ काम करेगी और सुनमी को अपनी कंपनी में जॉब देने की बात करता है। फिर घर पर आकर सुनमी तो मीनू के बारे में सोचती है, कहती मैं ऐसे कैसे उनकी बाहों में सो सकती हूँ मैं भी ना। कि तभी उसे यहाँ पर फोन आ जाता है वो कंपनी में फैशन डिजाइनिंग का काम करने का। वो तो काफी खुश होती है और जॉब के लिए हाँ कह देती है। फिर नेक्स्ट डे तो वो ऑफिस में जाती है और कहती डायरेक्टर गुड मॉर्निंग। कि वहाँ पर सामने वो चेरी को देखती है और वो गुस्से में कहती सुनमी ये तुम हो। HR कहती मैम तो क्या आपकी दोस्त है। चेरी कहती दोस्त कैसी, इसने 2 साल पहले मेरे डिजाइन्स को कॉपी किया था और मैंने इसे कंपनी से तो ब्लैकलिस्ट करवा दिया था। तुमने कैसे एम्प्लॉय को हायर किया है। तो सुनमी कहती गुस्से में मैंने कोई कॉपी नहीं की थी, कॉपी तुमने की थी। चेरी कहती अच्छा मैं तुम्हारी कॉपी करूंगी। यहाँ पर हंसती और सब यहाँ पर तो चेरी के सपोर्ट में बातें करते हैं। मिस चेरी तुमसे 100 गुना अच्छी और क्या तुम्हारी औकात है उनके सामने खड़ी होने की। तुम एक नंबर की झूठी और धोखेबाज हो। मिस चेरी तो ली फैमिली की बेटी हैं और ये तो मिस्टर मीनू की फियांसे, इनकी शादी मो फैमिली में होने वाली है। सब तो हंसते हैं। सुनमी सोचती इसका मतलब मिस्टर मीनू की शादी होने वाली है और ये मिस्टर मीनू की फियांसे हैं। चेरी सुनमी को जॉब से निकालने की बातें करती है। सुनमी यहाँ पर रोती, कहती प्लीज मुझे जॉब चाहिए। तो चेरी सोचती इसके डिजाइन तो काफी काम के हैं, मुझे इसे अपने आसपास तो रखना होगा ना। और कहती ठीक है तुम घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगी। और सुनमी यहाँ पर काफी रोती है, घुटने पर बैठने जाती कि तभी वहाँ पर तो मीनू उसे पकड़ लेता है। चेरी कहती मिस्टर मीनू आप यहाँ कैसे। मीनू गुस्से में कहता है तुम होती कौन हो पूछने वाली। कहता है सुनमी से क्या बात है। तो चेरी कहती लड़की ना एक नंबर की धोखेबाज है और ये कॉपी करती दूसरे के डिजाइन की। खुद घुटने पर बैठकर मुझसे जॉब की भीख मांग रही थी, पता नहीं इसे किसने जॉब दे दी। तो मीनू कहता ये मेरा फैसला था इसे जॉब देने का, बताओ तुम्हें से क्या करना है। चेरी कहती आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मीनू कहता बस बहुत हुआ, आज के बाद मैंने तुम्हें कंपनी में किसी एम्प्लॉय को परेशान करते देखा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा और सब कोई अपने काम पे जा सकता है।
फिर कहता है सुनमी से फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ तो फिर तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो। सुनमी कहती है थैंक यू मुझे जॉब देने के लिए, और डोंट वरी मैं फ्यूचर में आपको परेशान तो नहीं करूंगी। और काफ़ी उदास होती है तो वो सोचता है कभी किसी की हेल्प नहीं चाहती, आखिर इसने कितना सफ़र किया है, और बात करने चाहता है कि तभी सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस अस्पताल जाना है। वो चला जाता है। यहाँ पर चेरी काफ़ी गुस्सा होती कि मिन्हो सुनमी की हेल्प कैसे कर सकता है। तब उसकी सेक्रेटरी कहती लगता है कि सुनमी तो माँ बनने वाली है, और कहीं वो बच्चा मिस्टर मिन्हो का तो नहीं ना। वो तो गुस्से में चिल्लाती ऐसा नहीं हो सकता, वो बच्चा जरूर किसी भिखारी का होगा, मिन्हो का नहीं। और वो सुनमी को सबक सिखाने का प्लान बताती है। फिर आगे चेरी की सेक्रेटरी तो सुनमी को डॉक्यूमेंट्स देती है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर शैन से साइन करवाने की बात करती है। कह रही कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें तो पाना होगा। सुनमी यहाँ पर हाँ कह देती है और सोचती है इस प्रोजेक्ट को हासिल कर मैं सबको अपनी काबिलियत तो दिखाई दूंगी। और मिस्टर शैन से मिलने जाती या अस्पताल में माँ कहती सासू मॉम को जल्दी होश आ जाएगा, पता है इनकी थोड़ी सी आंखें खुली थी और ये कह रही थी कि मेरी बहू कहाँ है और मेरे पर पोते कहाँ पर है। मिन्हो उस लड़की ने दादी की जान बचाई है, उसे अच्छे से तुम ट्रीट करना। मिन्हो कहता हाँ माँ आप जाके पहले आराम करो, दादी को मैं देखता हूँ। और कुछ टाइम बाद तो दादी को होश आ जाता है। मिन्हो कहता दादी आप ठीक तो हो? दादी कहती हाँ पर पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कहाँ पर है, और हाँ मेरी होने वाली बहू कहाँ पर है। मैंने सुनमी की आवाज़ें तो सुनी थी, वो तो माँ बनने वाली है ना, और वो बच्चा हमारी मो फैमिली का। ये सुनकर मिन्हो काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है दादी आप सुनमी को जानती हो? दादी कहती हाँ, और यहाँ पर सारी बातें बताती है कि वो अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे चाहती थी, तो मैंने उसे कहा था तुम्हारे साथ में वो सब करने के लिए। मिन्हो तो गुस्सा करता है। दादी कहती मैं भी क्या करती, मुझे शक था कि तुम मैन हो कि नहीं। मिन्हो कहता पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। दादी कहते एक्चुअली मैंने तुम्हें ना मेडिसिन दी थी ताकि तुम सारी बातें भूल जाओ। अब मिन्हो के तो होश उड़ जाते। कहता है क्या यानी वो बच्चा मेरा है? दादी कहती हाँ। काफी गुस्सा हो जाता है। बोलता है मैंने पिछले महीने ही शैन ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात की थी। वो शैन कितना घटिया पर्सन है, और किसने कहा था सुनमी को वहाँ भेजने के लिए, और दोनों से बचाने के लिए भागते हुए जाते हैं। और यहाँ पर सुनमी तो मिस्टर शैन के ऑफिस में पहुंच जाती है, जो कि बड़ा बदतमीज पर्सन होता है। सुनमी उसकी हरकतें और बातें देखकर तो काफी डर जाती है और भागती की तभी वो सुनमी को पकड़ लेता है। सुनमी यहाँ पर तो हेल्प के लिए चिल्लाती है, तो मिस्टर शैन कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं देने के लिए तो तैयार हूँ ना। और तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती, आती उसे पर्स से मारती है, चिल्लाती है तुम ये क्या कर रहे हो। सुनमी तो रोती कहती मैं मो ग्रुप की तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने आई थी, और ये मिस्टर शैन मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे थे। अब ये सुनते हो गुस्से में सुनमी के तो लगा ही देती है, ढेर सारी बातें सुनाती कि तुम शादीशुदा मैन को कैसे फंसा सकती हो, और मो ग्रुप ने पिछले महीने सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था हमसे, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, झूठ कहना बंद करो। तभी उसके टम्मी को देखती है, बोलती तुम तो माँ बनने वाली हो ना, और शक करती अपने पति पर कि ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं है ना। उसका पति कहता नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। वो कहते अच्छा तो प्रूफ करो, इस बच्चे को खत्म करो। सुनमी तो चिल्लाती ये बच्चा मिस्टर मिन्हो का है, तुम सब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मिस शैन तो हंसती है, कहते अच्छा ये बच्चा मिस्टर मिन्हो का है, देखती हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेते, और ऑर्डर देती है अपने पति को, और वो सुनमी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे मिन्हो चिल्लाता है स्टॉप। उसे देखते ही शैन तो डर जाता है, कहता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उस मैन को किक मारता है। कहता है सुनमी तुम ठीक तो हो ना। सुनमी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ वो तो मिस शैन को देखती है, उसकी तो लगा ही देती है गुस्से में। बोलती अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती, तुम इंसान हो कि नहीं। मिस शैन तो रोती, कहती मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर मिन्हो की वुमेन हो, ऐसा ना करती तो सुनमी उसके फिर से लगा देती। कहती अच्छा तो फिर तुम किसी और की वुमेन के साथ और बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हो, तुम्हें ऐसा किसने हक दिया है। ये देखकर तो मिन्हो काफी खुश होता है, सोचता है ये हमेशा कितनी डरी डरी सी रहती है ना, पर जब बात इसके बच्चे की हो ये कितनी ज्यादा प्रिय बन जाती है। तभी मिस्टर शैन कहते हैं मिस्टर मिन्हो सारी बातें बस एक गलत फहमी। सुनते सुनमी तो उसकी लगा ही देती है। वो खुद को तो पंच करता, कहता है हाँ सारी गलती मेरी, और यहाँ पर मिन्हो सुनमी को पकड़े होता है तो सुनमी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। मिन्हो कहता है सेक्रेटरी दोनों को पुलिस स्टेशन भेजो, और वो सुनमी को लेकर जाता है फिर से अस्पताल का, जहाँ पर डॉक्टर आती है। मिन्हो काफी डरा होता है, भागते वहाँ पर दादी आती, कहती है मेरी बहू कैसी है, ये सब क्या हो गया। मिन्हो कहता है दादी आप आराम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दादी कहती ऐसे कैसे, तुम कहाँ थे, ये सब हो गया। तभी डॉक्टर कहती है परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मिस सुनमी काफ़ी थक चुकी है, इन्हें बस आराम की ज़रूरत है और हाँ, इनमें खाने पीने का ध्यान रखना होगा, ना खाने से कमज़ोरी हो चुकी है। दादी को काफ़ी बुरा लगता है, कहती बेचारी मेरी प्यारी सी बेटी ने कितना कुछ सहा है। तो मीनू कहते दादी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद सुनमी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगा। तो दादी कहती है सारी गलती मेरी है कि मैंने पैसे का यूज़ करके सुनमी को फोर्स किया तुम्हारे साथ होने के लिए, उसे ब्लेम मत करना। तो मीनू कहता दादी सुनमी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पास्ट की बातें मैटर नहीं करती। तो दादी कहती डॉक्टर मीनू और सुनमी का डीएनए का रिपोर्ट करवाओ। तो मीनू कहता है दादी आपने तो कहा था ना कि ये बच्चा मेरा है, फिर ऐसी बातें क्यों। तो दादी कहती हैं तुम्हें सुनमी से शादी करनी है ना, तो मैं जो कह रही हूँ वो करो। और यहाँ पर डॉक्टर दोनों का सैंपल लेकर जाती हैं। और तभी दादी कहती मीनू तुम कितने स्टूपिड हो ना, होश आने के बाद तो सुनमी यही कहने वाली कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। मीनू कहता मतलब। तो दादी कहती मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर सुनमी को दिया था, पर उसने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, इतनी परेशानी होने के बाद भी उसने मुझसे अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखा, इसका मतलब वो अपने बच्चे को यूज़ करके तुम्हारे पास आना नहीं चाहती। सुनमी तो बहुत इनोसेंट और काइंड हार्ट की है, अगर तुम सुनमी के प्यार को पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दानी जेवर है ना। दादी कहती हाँ मैं सब कुछ अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देना चाहती हूँ ताकि वो मुझसे दूर कहीं ना जाए। और सब देखकर सेक्रेटरी काफी हैरान हो जाता है। दादी सारी हीरे की अंगूठियाँ तो सुनमी को पहना देती है। मैंने कहता दादी कहीं आप सुनमी को डरा तो नहीं रही ना। दादी कहती ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो बस इससे अपना प्यार दिखाना चाहती हूँ ना। दादी काफी खुश होती, सोचती लगता है कि मीनू सुनमी को पसंद करता है। तभी सुनमी को होश आता है। मीनू कहता है तुम ठीक तो हो ना। दादी कहती बताओ तुम कैसा फील कर रही हो। तो सुनमी कहती मेरा बेबी और अपने हाथों को देखती है, ये हीरे और मोती की। तभी मीनू कहता है डॉक्टर ने बोला है कि बेबी सेफ है। दादी कहती ज्वेलरी तो मैंने गिफ्ट दिए हैं, तुमने मेरी जान बचाई है ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और तुम तो मीनू के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो सुनमी कहती दादी ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको, ये बच्चा मिस्टर मीनू का तो नहीं है। तभी दादी मीनू को इशारा करती है। मीनू सोचता है दादी की सारी बातें तो सच निकली और कहता है अच्छा तो बताओ ये बच्चा किसका है। सुनमी कहती मिस्टर मीनू सारी बातें मेरी प्राइवेसी की है, मैं नहीं बता, मुझसे मत छीनो। मेरी दादी की डेथ के बाद बस यही बच्चा मेरी जीने की उम्मीद बना था, वरना मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। मीनू सोचता है सुनमी की लाइफ में कितना अकेलापन और कितना दुख है ना, ये सोच रही कि मैं बच्चा इसे छीन लूंगा, इसलिए मुझे बच्चे के बारे में नहीं बता रही थी। कि तभी दादी कहती है सुनमी ये बच्चा मो फैमिली का, और मो फैमिली की परंपरा ऐसी नहीं है कि वो बच्चे और माँ को दूर करे। मीनू कहता हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। तो सुनमी कहती पर आपकी फियांसे तो है ना मिस चेरी। तो मीनू कहता है सारी बातें बकवास है, मेरी कोई फियांसे नहीं है, मैं सिंगल हूँ। तो उनमें कहती लेकिन मीनू कहता वो फैमिली का बेबी इनलीगल नहीं कहलाएगा, हम पहले शादी कर लेते, बाकी की बातें हम बाद में सोचेंगे। दादी कहती बस बच्चे के लिए सही तुम मीनू से शादी के लिए हाँ कह दो। तो सुनमी कहती हाँ बेबी को अपने फादर का नाम तो मिलना चाहिए ना, और शादी के लिए हाँ कहती, गहने वापस करने की बात करती है। तो मीनू कहता नहीं, दादी कहती जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारा है, हम इसे वापस नहीं ले सकते। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस मैंने तो कार की और विला की तैयारियां कर ली है। सुनमी तो लेने से मना करती पर मीनू यहाँ पर जिद करता है। तो सुनमी सोचती कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसे रख लेती हूँ, डिवोर्स के बाद मैं सारी चीज़ों को वापस कर दूंगी। फिर आगे दोनों की तो ऑफिशियली शादी हो जाती। वो कहती है मैंने मिस्टर मीनू से शादी कर ली, सब कुछ तो सपना लग रहा है। वो तो सर्टिफिकेट को ले लेता है, कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल के रखूंगा और आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। तो सुनमी कहती मिस्टर मीनू थैंक यू मुझे जॉब देने के लिए और घर देने के लिए। तो मीनू कहता है मिस्टर मीनू हमारी शादी तो हो चुकी है ना, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। उसे पकड़ता है तो वो कहती हबी। ये सुनकर वो तो काफ़ी खुश होता है। फिर आगे वो तो सुनमी को लेकर वो मैंशन आता है, जहाँ पर सब सर्वेंट तो सुनमी को शूज पहना रहे थे, इसका मतलब कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो इस घर की। सुनमी सोचती उन्हें लग रहा था कि सब मुझे नीची नज़र से ना देखे, इसलिए उन्होंने सबके सामने ये किया, ये कितने थॉटफुल है ना। सेक्रेटरी सोचती अगर मैंने सच बता दिया तो मिस चेरी मुझे नहीं छोड़ेंगी, और कहती एक्चुअली मैं बस सुनमी को थोड़ा सा सबक सिखाया है, हमारी लीगली शादी हो चुकी है, हम दोनों तो पति पत्नी है ना, तो हम साथ में तो सो ही सकते हैं। सुनमी तो हैरान हो जाती, अपनी फर्स्ट नाइट की बातें याद आती है और कहती आप यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले ठीक हूँ। तो मीनू कहता है दादी को पता चला कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा करेंगी,
सुनमी कहती लेकिन तो मीनू उसे पकड़ता है, कहता है क्या तुम मेरे साथ में सोना नहीं चाहती, मैं नहीं पसंद। तो सुनमी कहती ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर वो उसे किस करता है। तभी सुनमी उसे रोकती, कहती हम ये सब तो नहीं कर सकते ना। तो मीनू कहता है मैंने डॉक्टर से सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ सेफ है। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे तो सुनमी कहती 2 घंटे लेट हो गई मैं ऑफिस जाने के लिए। तभी वहाँ पर मीनू आता है, कहता है क्या बात है। कहती मैंने स्टार्टिंग की थी पर लास्ट में आप तो रुक ही नहीं रहे थे। मीनू तो देखने लगता है कि सुनमी काफी शांत है, हाँ सब कुछ ठीक है। वो तो काफी खुश होते हैं। दादी कहती चाहे जो भी हो जाए तुम्हें सुनमी के दिल को तो जीतना होगा। और माँ कहती सुनमी का 7वां महीना चल रहा है ना, वो फिजिकली काफी ज्यादा अनस्टेबल होगी और इमोशनली भी। तुम्हें उसकी बहुत ही केयर करनी होगी। खाने पीने की चीजों के बारे में बताती। तभी वहाँ पर सुनमी आ जाती, कहती मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो क्या दादी का फोन था। तो मीनू कहता दादी ने कहा है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करूँ, वैसे मुझे कुछ काम है, फोन पे काम करो, तुम माँ और दादी के साथ में खाना खा लो, मैं आता हूँ। फिर वो सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है मैम के लिए ऑफिस में कुछ बाय करना है। फिर ऑफिस में एम्प्लॉयज तो चेयर को देखते हैं जिसकी प्राइस तो 1 लाख तक होती है। कहते कितना एक्सपेंसिव है ना, सुना प्रेगनेंसी में काम आता है। तभी वहाँ पर तो सुनमी आती है, सब कहते सुनमी तुम कितनी रिच हो ना, ये चेयर कितनी एक्सपेंसिव है। तो सुनमी कहती मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया था सस्ते में। यहाँ पर बहाना मारती है। सब तो बातें करके चले जाते हैं। सुनमी चेयर पर बैठती है और सोचती ये सब कुछ कितना कंफर्टेबल है ना। मिस्टर मीनू ने स्पेशली इसे बाय किया है। बेबी तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं। तभी वो एम्प्लॉयज की बातों को सुनते कि मिस्टर मीनू को तो मैरिज ब्यूरो के बाहर देखा गया था, उनकी शादी हो चुकी है। इसका मतलब मिस चेरी झूठ कह रही थी, वो उनकी फियांसे नहीं है। और तभी वहाँ पर चेरी आ जाती, कहती सुनमी मैं जानती हूँ कि लास्ट टाइम तुमने मीनू की दादी की जान बचाई थी, इसलिए वो तुम पर एहसान कर रहा है। याद रखना वो तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। सुनमी कहती मुझे अपने बारे में सारी बातें पता है। फिर सुनमी यहाँ पर तो अपने डिजाइन्स को बना रही होती। फिर आगे लंच का टाइम आता है जहाँ पर तो वांगमा आ जाती। उसको देखती सुनमी चिल्लाती मम्मी आप आ गई। और सबसे कहती है मेरी माँ है, खाना लेकर आई है। सब कहते आंटी आपके है ना, ये सुनमी के लिए खाना लेकर आई है। सुनमी खा रही थी कि तभी उसे मीनू कॉल करता है, कहता है खाना पसंद आया क्या। वो कहती हाँ पर आप ऑफिस में खाना मत भिजवाना करने का। सुनमी को तो शक होता है, कहती पर क्यों। तो चेरी कहती है मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ, अगर तुम इस कंपटीशन में हार गई तो फिर तुम वो ग्रुप से रिजाइन कर दोगी। यहाँ पर सुनमी तो हाँ कह देती है। और ऑफिस में तो सेक्रेटरी मीटिंग में जाने की बात करता है। तो मीनू कहता है मुझे सुनमी को मिलने जाना है, मीटिंग को कैंसिल कर दो। तो सेक्रेटरी कहता है ऐसे कैसे बॉस, ये तो इंटरनेशनल मीटिंग है, आप इसे पोस्टपोन कैसे कर सकते हो। आप काम करोगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे और आपकी वाइफ तो खुश होगी। तो मीनू गुस्से में देखता है, बोलता है मैंने जो कहा वो करो, मीटिंग को कैंसिल करो। फिर शाम को सेक्रेटरी कहते हैं बॉस मैंने मीटिंग को फिर से अरेंज तो कर दिया है, शाम हो चुकी है तो हम चले। वो कहता है पता करो कि सुनमी घर पहुंची कि नहीं। वो कॉल करता है और चिल्लाता है मैम ऑफिस में ओवर टाइम कर रही। सुनते मीनू कहता है मीटिंग को कैंसिल करो, मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। फिर आगे सुनमी तो ऑफिस में होती है। मीनू कहता है बताओ तुम इतनी लेट काम क्यों कर रही हो, वो भी बिना खाना खाए। सुनमी कहती मैंने खाना खा लिया और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, चेरी ने मुझे मौका दिया है। मीनू को तो शक होता है, कहता है सुनमी कह चेरी तुम्हें फंसाना तो नहीं चाहती ना। सुनमी कहती मैं जानती हूँ वो कुछ तो करना चाहती पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती। मुझ पर जो इल्जाम लगे थे मैं उसे हटाना चाहती हूँ और इस कंपटीशन में जीतना चाहती हूँ। रात भर डिजाइन बनाने की बात करती है। तो मीनू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और हाँ कोई बहाना नहीं, मैंने कहा ना कि मैं साथ रहूंगा। सुनमी कहते ठीक है मैं जल्दी ट्राई करती हूँ काम खत्म करने की। और ये सब कुछ सेक्रेटरी देख रहा होता है, कहता है कितनी अजीब बात है ना, इस मीटिंग के लिए तो कंपनी आधे महीने से वेट कर रही थी और बॉस ने इसे कैंसिल कर दिया। और यहाँ सुनमी डिजाइन को बना रही होती है, मीनू उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर कुछ घंटे बाद सुनमी कहती फाइनली डिजाइन यहाँ पर खत्म होती है। मीनू डिजाइन की बहुत ही तारीफें करता है, कहते कंपटीशन को तो तुम ही जीतने वाली हो। तो सुनमी कहती कलर देना अभी तो बाकी है, हम घर जाके काम करेंगे। तो घर चलते हैं। तभी मीनू उसे पकड़ लेता है, गोद में बिठा लेता है, कहता है इतनी भी क्या जल्दी। और यहाँ पर सुनमी को किस करता है, इनका प्यार तो चालू हो जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी तो हैरान हो जाता है, कहता है हमेशा काम के पीछे भागने वाले मेरे बॉस तो प्यार में पड़ चुके हैं, ये अपने पैसों को डुबाना चाहते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर वो तो कॉल करता है मीनू को। तभी सुनमी कहती आपका फोन बज रहा है, या कोई काम है। तो मैंने कहता काम नहीं है, चलो पहले घर चलते हैं।
फिर आके दोनों घर पहुंच जाते हैं। मीनू कहता है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और बाइक लेके चला जाता है। तो सुनमी सोचती है लगता है इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मैंने इन्हें लेट करवा दिया। ये मेरे साथ में ऑफिस में क्यों रुके थे, अपना काम ही कर लेते ना। तभी वांगमा कहे मीनू कहता है पेन कहाँ हो रहा है। तो सुनमी कहती है मेरे पैरों में। वो सोचता है लगता है पैरों में क्रैम्प आ चुके हैं, और वो तो सुनमी के पैरों की यहाँ पर मसाज करता है। और कुछ टाइम बाद वो तो सो जाती है। फिर मीनू वांगमा के पास जाता है, कहता है सुनमी के पैरों में क्रैम्प हो रहे, उसे कैल्शियम की कमी हो चुकी है। आज से सुनमी के खाने में कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, और पैरों की मसाज करने के बारे में बताता है। वो कहती मैं समझ गई। फिर कुछ टाइम बाद तो सुनमी जगती कहती मेरे पैरों में सोते टाइम कितना पेन फील हो रहा था, पर अभी सब कुछ ठीक क्यों लग रहा है मुझे। पेन नहीं हो रहा, लगता है कि किसी ने मेरे पैरों की मसाज की हो, वैसा फील हो रहा है। कि इतनी अजीब बात है ना। फिर वो खाने पर जाती है, कहती है मीनू कहाँ पर है। तो वांगमा कहती वो तो ऑफिस चले गए, सुबह आए थे, पर वो आपसे मिलने आपके रूम में गए थे, लगता है आप सोई थी। तो सुनमी सोचती तो क्या मेरे पैरों की मसाज मिस्टर मीनू ने की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उतने बिजी पर्सन मेरे पैरों की मसाज आखिर कैसे कर सकते हैं। फिर ऑफिस में तो चेरी आते कहती कल तो डिज़ाइन की फाइनल डेट है, और मैं चाहती हूँ कि डिज़ाइंस को सबमिट करने से पहले तुम डिज़ाइंस मुझे दिखाओ। तो सुनमी कहती ठीक है। फिर आगे सुनमी के डिज़ाइंस तो कंप्लीट हो जाती है। वहाँ पर मीनू आता है, डिज़ाइंस को देखकर काफ़ी खुश होता है। तो सुनमी कहती चेरी ने मुझे कहा था कि डिज़ाइन को फाइनल करने से पहले मुझे दिखाऊं। मीनू कहता है 2 साल पहले उसी ने तुम्हें फंसाया था ना। तो कहती हाँ ओके, तुम फाइनल कर सकती हो। और उसकी जाते कहती सेक्रेटरी से तमाशा करना है, तुम्हें याद तो है ना, कल रिजल्ट आने वाले हैं और सबके सामने तो सुनमी की इंसल्ट होने वाली है। फिर नेक्स्ट डे तो सुनमी को डिज़ाइनिंग में फर्स्ट अवार्ड मिलता है। चेरी कहते डिज़ाइंस को मुझे भी देखना है, और यहाँ पर डिज़ाइंस देखने के बाद वो इल्ज़ाम लगाते कि सुनमी ने उसकी डिज़ाइंस की कॉपी की है। और उसकी सेक्रेटरी भी चेरी का साथ देती, हाँ मैंने मैम को देखा था इसी डिज़ाइंस को बनाते हुए। अब सुनमी तो काफ़ी गुस्सा होती, कहते अच्छा डिज़ाइंस तुम्हारे, तो फिर तुम्हारे पास इस बात का सबूत है क्या। चेरी तो काफ़ी खुश होती, कहते हैं ऑफ कोर्स डिज़ाइंस में मेरे सिग्नेचर है, पर डिज़ाइंस में तो चेरी के सिग्नेचर होते नहीं है। वो तो काफ़ी हैरान हो जाती और चिल्लाती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने डिज़ाइंस को चेंज किया है ना। तो सुनमी कहती हाँ 2 साल पहले तुमने इसी ट्रिक से मुझे फंसाया था ना। तो इस बार मैंने 2 डिज़ाइंस बनाई थी। फर्स्ट डिज़ाइन को मैंने तो कंपटीशन के लिए सबमिट कर दिया था, और सेकंड डिज़ाइन मैंने तुम्हें दिखाया, तो मुझे नहीं फंसा पाई ना। चेरी तो काफ़ी गुस्सा होती, इल्ज़ाम लगाती तुमने मेरी कॉपी की। तब यहाँ पर मीनू आ जाता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सब यहाँ पर फूल है। 2 साल पहले तुमने सुनमी पर इल्ज़ाम लगाया था कॉपी करने का, उसे इंडस्ट्री से बैन करवा दिया था, और अब 2 साल बाद तुम उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस दे रही हो महान बनने के लिए। मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बचपन से ही छोटी सोच की और जेलस पर्सन हो। अब एम्प्लॉय भी यहाँ पर तो चेरी को ढेर सारी बातें सुनाते हैं कि चेरी तो 1 नंबर की कॉपीबाज है, और हाँ धोखेबाज भी है। चेरी गुस्से में कहती आप मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्या आप भूल चुके हो कि लिन फैमिली से आपकी सगाई कैंसिल अब तक नहीं हुई है। तो मीनू कहता चेरी मेरी सगाई तुम्हारी कज़न से फिक्स हुई थी, लिंजी से, पर तुम तो हमेशा अपनी कज़न का नाम लेकर मेरे फियांसे बनने का झूठा नाटक करती आई हो। ली फैमिली की वजह से मैंने तुम्हारी सारी बातों को अब तक तो नज़रअंदाज किया है। चेरी कहती पर मेरी कज़न की डेथ तो हो चुकी है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली आपके फियांसे तो बन चुकी हूँ। मीनू कहता है लिंजी की डेथ के बाद तो ये शादी भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुकी है, और तुम मेरे फियांसे तो सपने में भी नहीं बन सकती। सुनमी सोचती लगता है मिस लिंजी मिस्टर मीनू का प्यार थी, तो क्या वो इन्हें अब तक याद करते, उन्हें पसंद करते हैं, बनाते हैं। चेरी कहती मीनू तुम जानबूझकर इसका साथ दे रहे हो ना। तो सुनमी कहती मेरा साथ नहीं दे रहे, ये तो बस सच का साथ दे रहे। तुमने 2 साल पहले मुझे झूठे केस में फंसाया, और आज फिर से तुम मुझे फंसाना चाहती थी। चेरी कहते मेरे सेक्रेटरी ने मुझे देखा था डिजाइन्स को बनाते समय, और इस बात को प्रूफ कर सकती, तुम सबको सच बताओ। तभी मीनू का सेक्रेटरी कहता है तुम्हारे अकाउंट में मिस चेरी ने 3 लाख रुपए ट्रांसफर है, वो भी कंपटीशन के 3 दिन पहले। तभी मीनू कहता है झूठ बोलने की सजा तुम्हारी जेल जाने से होगी। अब वो तो काफ़ी डर जाती, कहती मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो किया था सब कुछ मिस चेरी के कहने पर किया था। इसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं सुनमी को सबके सामने झूठी बातों में फंसा सकूं। चेरी कहती सारी बातें झूठ है। तो एम्प्लॉय चिल्लाती बस करो, मुझे लगा था कि तुम मिस्टर मीनू के फियांसे, ऊपर तुम्हारी सारी बातें तो झूठ थी, और हाँ 2 साल पहले भी इसी ने सुनमी को फंसाया था झूठी बातों में। मेरे पास प्रूफ है। चेरी काफ़ी गुस्सा होती है, मारना चाहती, तभी एम्प्लॉय उसे रोक लेते हैं, और वो कहती है ये सबकी पेंटिंग को हाई प्राइस में बाय करती है और उसे अपना नाम दे देती है। तो अब क्या पर चेरी की सच्चाई पता चलती है, तो चेरी काफ़ी गुस्सा होती, कहती हाँ मैंने चुराया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है। चेरी गुस्से में कहती हाँ मैंने डिजाइन को चुराया है, तो मैंने क्या गलत किया, मेरी फैमिली की बेटी हूँ। सुनमी तुम तो मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो।
तुम अवार्ड पा के भी क्या ही कर लोगी। मीनू कहता है तुम जैसे पर्सन इस सोसाइटी में रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। सेक्रेटरी तुमने बातें रिकॉर्ड कर ली। सेक्रेटरी कहता है हाँ बॉस, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को तो सारी कंपनी में एम्प्लॉयज को सेंड करूंगा और सबको पता चल जाएगा कि मिस सुनमी ने कभी कॉपी नहीं की थी, सारा किया धरा तो मिस चेरी का था। मीनू तो चेरी को जॉब से निकाल देता है, वो जाने से मना करती है। तो मीनू कहता है सिक्योरिटी इसे बाहर फेंको। तो चेरी कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। और यह सब तो चेरी का मजाक उड़ाते हैं। फिर आगे ऑफिस में सुनमी कहती दोनों ट्रॉफी यहाँ पर कैसे आई। तो मीनू कहता है इसमें एक ट्रॉफी तो आज की है और एक ट्रॉफी 2 साल पहले की जो तुमने जीती थी, पर चेरी ने उसे अपना नाम दे दिया था। वो ट्रॉफी देखकर तो काफी भावुक हो जाती, कहती सच में सब तो सपना लग रहा है। तो मीनू कहता है ऐसे कैसे रो सकती हो तुम, प्रेगनेंसी में रोना बिल्कुल सही नहीं होता। तो कहती मीनू थैंक यू सो मच। तो मीनू उसे पकड़ता है, कहता है थैंक यू किस लिए, तुम मेरी वाइफ हो ना, और देखो हमारा बेबी भी तो आने वाला है। तो सुनमी सोचती हाँ ये सब तो बस बेबी की वजह से ही कर रहे हैं ना, तभी उसे फील होता है। सुनमी कहती बेबी ने मुझे किक मारी। तो मीनू कहता है सच्ची, यहाँ पर उसकी बेली पर अपना हाथ रखता है, कहता है मैं भी फील कर सकता हूँ, बेबी तो सच में किक मार रहा है। तभी सुनमी कहती मैंने सुना है कि आपकी सगाई ली फैमिली में हुई थी चेरी की कजन से। मीनू कहता हाँ सारी बातें सच है, मेरी सगाई तो फिक्स हुई थी लेकिन उसकी तो 18 साल पहले डेथ हो चुकी थी उसके कार हादसे में, तब वो तो बस 6 साल की थी। सुनमी कहती आप उसे पसंद तो करते थे ना। तो मीनू कहता है पर ये सारी बातें तो पास्ट की है ना, मुझसे पसंद करता था कि नहीं करता था, क्या तुम जेलस हो। सुनमी कहती किसने कहा, मुझे काम है मैं जाती हूँ। वो कहता है रुको, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी है और हम आज घर जल्दी जाने वाले हैं कि तभी उसे तो ली फैमिली से फ़ोन आ जाता है। वो सुनमी से कहता है मुझे ली फैमिली में मिलने के लिए जाना होगा, मैं तुम्हें पहले घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर दोनों घर जाते हैं। फिर आगे मीनू होतुली फैमिली में पहुंच जाता है। ग्रैंडपा ली कहते मैंने सुना है कि तुम किसी सुनमी की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हो। तो मीनू कहता है ग्रैंडपा मैंने सुनमी से शादी कर ली है। वो सुनकर वो तो काफ़ी गुस्सा कहते ऐसे कैसे, तुम्हारी शादी मेरी पोती से ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तुम लिंजी से शादी करोगे और मैं जानता हूँ मेरी पोती जिंदा है, वो बस गायब है। तो मीनू कहता है ग्रैंडपा आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, सुनमी मेरी वाइफ है और वो भी प्रेग्नेंट है 8 महीने से और वो बच्चा मेरा है मो फैमिली का। ग्रैंडपा गुस्से में कहते इसलिए तुमने चेरी को सबके सामने नीचा दिखाया बस अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। वो कहता है जो हुआ उसमें चेरी की पूरी गलती थी और अगर आगे से चेरी ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो उसे बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो तो काफी गुस्सा होते, कहते तुम मुझे यहाँ पर बस परेशान करने के लिए आए हो। तो मीना कहता नहीं, मुझे आपकी फैमिली की खानदानी किताब चाहिए जिसमें फेमस मेडिसिन के बारे में उसकी रेसिपी के बारे में लिखा गया है जो कि हेल्प करती है, प्रेगनेंसी में डिस्कम्फर्ट को कम करती है। मिस्टर ली तो मना करते हैं। मीनू कहता है आपको कई सालों से डीप सी का बैलेंस का प्रोजेक्ट तो चाहिए ना, मैं वो देने के लिए तैयार, पर मुझे उसके बदले ये किताब चाहिए। और यहाँ पर तो घर पे सुनमी सोचती आखिर वो घर अब तक क्यों नहीं आए, पर मुझे इन सारी बातों से क्या करना है, हमने शादी तो बस बच्चे की वजह से की है ना। और खाना खाती तभी उसकी तबीयत तो खराब होने लगती, उसे यहाँ पर चेस्ट पेन होता है और वो रूम में जाकर आराम करने की बात कहती है। कुछ घंटे बाद तो मीनू घर आते वांगमा कहती है मैम तो सांस नहीं ले पा रही थी, उनकी तबीयत भी सही नहीं है। तो मीनू उन्हें मेडिसिन की बुक देता है, कहता है इसमें की रेसिपी को बना के आप सुनमी को दे दो। वांगमा काफी हैरान हो जाती, रेडी किया था। मीनू कहता है क्या तुम अभी अच्छा फील कर रही हो। तो सुनमी कहती हाँ, पल बात के बाद तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और वोमिटिंग की भी फीलिंग नहीं आ रही है। मीनू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, और यहाँ पर उसे किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता और यहाँ पर घर पर चेरी को ग्रैंडपा फोन करते मीनू और सुनमी की शादी के बारे में बताते हैं कि सुनमी तो मीनू के बच्चे की माँ बनने वाली है। चेरी कहते हैं अच्छा, तो उसने बच्चे का यूज करके मीनू को अपने प्यार के झांसे में फंसाया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मीनू भी सुनमी से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए तो उसने उतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दे दिया बस मेडिसिन को पाने के लिए। तुम मीनू से दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का बाद में खोज दूंगा। वो तो गुस्से में फोन को रख देती है। उसके पापा आ जाते, चेरी काफी गुस्सा होती, कहती मीनू ने शादी कर ली है पर मैं मीनू से प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं खो सकती। पापा कहते मीनू तुम्हारा इतनी आसानी से तुम हार नहीं मान सकती, पता है ना किली फैमिली की प्रॉपर्टी भी हमें नहीं मिलने वाली थी, पर कार के हादसे के बाद तो सब कुछ हमारा हो ही गया ना। और यहाँ पर सुनमी को खत्म करने की वो तो बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑफिस में सब तो सुनमी के पति से मिलने की बातें करते हैं। सुनमी मना करती, इस पर वो सब कहते हैं हम जानते हैं कि तुम कितनी सीधी सादी हो और तुम्हारा पति आज तक तुम्हें ना कंपनी ड्रॉप करने आता है ना ही लेने आता है। तुम्हारी प्रेगनेंसी को 8 महीने भी हो चुके, उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है।
लगता है पैसों के लिए वो तुमसे काम करवाता है, उसकी बुराई करते हैं कि तभी वहाँ पर मीनू आ जाता है, कहता है घर चले। सुनमी काफ़ी हैरान हो जाती, कहती मिस्टर मीनू आप कैसी बातें कर रहे हो, आप घर जा सकते हो, मेरे लिए टैक्सी तो है ना। तो मीनू उसे पकड़ता है, कहता है तुम इतना शाय फील क्यों कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो ना। काम खत्म होने के बाद तो बेबी और वाइफ को ड्रॉप करना पति की जिम्मेदारी होती है ना। सबको पता चलता है कि मिन्हो सुनमी का हस्बैंड है। मिन्हो कहता है क्या मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके चलूँ, तो सुनमी कहते नहीं मैं चलती हूँ आपके साथ में, और सबको बाय करके वो तो जाती है। तभी एम्प्लॉय कहती सुनमी कितनी काइंड हार्ट की इनोसेंट है ना। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है मिस्टर मिन्हो भी कितने जेंटल और केयरिंग पति है। फिर ऑफिस के बाहर सुनमी कहती आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप शादी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। मीनू कहता हाँ तुमने कहा था कि तुम आराम से काम करना चाहती, इसलिए मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया था कि हम कपल है, पर देखो ना कल से तुम जॉब पर तो नहीं आने वाली, तो मैंने बता दिया। सुनमी कहती पर बेबी हो जाने के बाद मुझे काम पर वापस तो आना है। मीनू कहता है हाँ तो क्या हो गया, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए हमारी शादी को सबसे छुपाना चाहती हो। तो सुनमी सोचती हम हमेशा साथ तो नहीं रह सकते ना। मीनू कहता है क्या बात है। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है रिपोर्ट होने वाला है, और यहाँ वो किसी को कॉल करती है, कहती प्लान की स्टार्टिंग कर दो। यहाँ पर सुनमी तो कार में बैठी होती है। तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है, कहती मैं सिटी तुमसे मिलने आ चुकी हूँ, तुम कहाँ पर हो। वो कहती पर मैंने आपको पैसे सेंड तो किए थे ना। तो माँ कहती मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर रही हूँ और तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर वो तो मिस्टर जैंग के साथ होती हैं, कहती मेरी बेटी तो आ रही है। तभी सुनमी सोचती अगर मैं उनसे मिलने नहीं गई तो वो तो मो फैमिली में आकर तमाशा कर सकती हैं। और ड्राइवर के साथ वो तो वेयर हाउस पहुंचने में माँ तो काफी गुस्सा होती, कहती तुम माँ बनने वाली हो। तो सुनमी कहती सारी बातें बाद में करते हैं, पहले आप घर चलो। तो वो ड्राइवर को धक्का मारती, कहती ये तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम शादी से बार बार मना कर रही थी, तुम्हें यही बुढ़ा मिला था प्यार करने के लिए। काफी गुस्सा करती। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मिन्हो से 10 मिनट बाद तो फ्लाइट है। तो मिन्हो कहता है सुन मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर रही, पता करो कि वो कहाँ पर है। लोकेशन वो ट्रैक करता है, कहता है वो तो किसी पुरानी फैक्ट्री के पास है, लोकेशन वहाँ का दिखा। और फैक्ट्री में ड्राइवर चिल्लाता है क्या आप पागल हो चुकी हो, ये बेबी तो मिस्टर मिन्हो का है। माँ कहती क्या मिस्टर मिन्हो का, क्या तुम सब मुझे पागल समझते हो, झूठ कहना बंद करो। तो सुनमी कहती माँ पहले हम बाहर चलते हैं, बाद में सारी बातें होगी। वो कहती तुम चुप रहो, तुम्हारी शादी मैंने बॉस वॉन से फिक्स की थी, अब मेरे पैसों का क्या होगा। तभी वहाँ पर तो बॉस वॉन आ जाते हैं। सुनमी कहती माँ आपने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। उसकी तबीयत खराब होती कि ड्राइवर कहते मैम हम अस्पताल चलते हैं, पर वॉन के आदमी तो ड्राइवर को रोक लेते हैं। ड्राइवर कहता है मिस्टर मिन्हो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वॉन को तो सारी बातें झूठ लगती, वो तो गुंडों को अपने ऑर्डर देता है और सब तो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। तो वॉन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी ने किससे पंगा लिया है, पर उसने हमें पैसे दिए तुम्हारी बेटी को खत्म करने के लिए, और अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। तो काफी खुश होती, कहती 2 मिलियन पैसे लेती है। तो सुनमी कहती मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी माँ कहती है तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें रोड से लेकर आई थी। सुनमी कहती सारी बातें झूठे। तो मिशु कहती 16 साल पहले मैं तो अपने गांव साइड गई थी, जहाँ पर तुम रोड किनारे मुझे गिरी हुई मिली थी। तुम तब 6 साल की थी और तुम्हें कोई भी बातें याद नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया था, तुम मुझे तो जियान गांव के किनारे मिली थी। सुनमी सोचती इसका मतलब कि ये मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है और सारी बातें आज तक की झूठी थी। और यहाँ पर वो तो मारने जाती सुनमी की तभी वहाँ पर मिन्हो बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाता है। सुनमी तो बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर वॉन कहते हैं आप तो फ्लैट में थे ना। मिन्हो कहता मतलब तुम सारी बातें पहले से जानते थे, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए। तो मिस्टर वॉन कहते मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। मिन्हो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है सेक्रेटरी से इनकी तब तक कुटाई करो जब तक ये सच ना कहें, फिर आगे अस्पताल में। जरा सुनमी की हालत तो बहुत ही ख़राब होती है। सुनमी कहती अगर कुछ भी हुआ तो आप बेबी और मुझ में बेबी को चूज़ करोगे। मिन्हो कहता है तुम कैसी पागल की तरह बातें कर रही हो। तो सुनमी कहती है मुझसे कोई प्यार तो नहीं करता ना, पर मेरे बेबी से सब प्यार करेंगे, आप उसके पापा हो और आप उससे बहुत ही प्यार करोगे, ये जान के मैं बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यह डॉक्टर तो मिन्हो को अंदर जाने से रोकती है। तो मिन्हो कहता है चाहे जो भी बात हो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले माँ को बचाओ। और यह डॉक्टर तो मिन्हो को अंदर जाने से रोकती है। तो मिन्हो कहता है चाहे जो भी बात हो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले माँ को बचाओ। फिर वो तो सुनने की बातों को याद करता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। खुद से कहता है तुम कितनी पागल हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं पता। और तभी अस्पताल में तो माँ और दादी आ जाते हैं।
दादी कहते अभी तो बस 8वां महीना चल रहा है ना, 1 महीने तो बाकी है अभी प्रेगनेंसी को पूरे होने के लिए। तो मीनू कहता दादी सारी गलती मेरी है कि मैंने सुनमी की केयर ना की। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है सारा ऑर्डर तो चेरी ने दिया था सुनमी को खत्म करने के लिए। ये सुनकर तो मीनू काफी गुस्सा होता है, कहता है ली फैमिली में जाओ और उन्हें कह दो जो कुछ भी आज हुआ मुझे उसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना मैं ली फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वो सब बैंकरप्ट होने की तैयारियां करें। और यहाँ पर ली फैमिली में तो ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते, कहते तुम कितनी बड़ी ना समझो, मैंने कहा था ना कि तुम मीनू से दूर रहो, तुमने उसकी वाइफ की जान लेना चाहिए। मेरे खानदान की इतनी घटिया सोच आखिर कैसे हो सकती है। चेरी कहती मुझे कोई फंसा रहा है। ग्रैंडपा कहते गुस्से में तुम्हारी सारी बातें झूठ है, मेरे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ। मीनू गुस्से में पागल हो चुका है, मुझसे एक्सप्रेशन चाहता है वरना वो ली फैमिली को बर्बाद कर देगा और चेरी को जेल भेजने की बात करते हैं। चेरी कहती आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपकी पोती हूँ। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और बाप बेटी यहाँ पर तो ग्रैंडपा ली को अपनी बातों में फंसा लेते हैं कि चेरी ने जो कुछ किया बस अपनी कजन लिंजी के लिए किया। लिंजी जिंदा है और वो तो बस लिंजी के फियांसे को बचाना चाहती थी, उसने बस सुनमी को सबक सिखाना चाहा था, पर ये सब कुछ हो गया। चेरी कहते हाँ पापा की सारी बातें सच है। आप ही सोचो ना, दीदी वापस घर आ रही है, उनके फियांसे किसी और से शादी कर चुका है, उसका बेबी भी आने वाला है, जानकर दीदी कितनी सैड होती ना, इसलिए मैंने सब कुछ किया था, पर बातें उल्टी पड़ गई। ग्रैंडपा ली कहते मेरी पोती अभी कहाँ पर है। तो चेरी के पापा कहते हैं मैंने गांव में उसके बारे में पता किया है और वो जल्दी हमें मिल जाएगी। वो तो काफी खुश होते, कहते चेरी मुझे माफ कर दे, मैंने खामखा तुम पर इतना शक किया। लिंजी जिंदा है जानने के बाद मीनू अपने गुस्से को शांत कर ही देगा। और अस्पताल में डॉक्टर आती है। मीनू कहते मेरी वाइफ ही कैसी है। डॉक्टर कहती है वो ठीक है और हाँ आपको बेटी हुई है। दादी और माँ तो काफी खुश होते हैं। दादी कहती मुझे तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई है ना, मैं कितनी लकी हूँ। डॉक्टर कहती है बेबी तो प्री मैच्योर है ना, इसलिए वो थोड़ी सी वीक है, हमें उसे पहले इंक्यूबेटर में रखना होगा। माँ और दादी बेबी से मिलने जाते हैं और मीनू सुनमी के पास आता है। सुनमी कहती है हमारी बेबी कहाँ है, मैंने उसकी रोने की आवाज़ें सुनी थी। तो मीनू कहता है हमारी बेबी अभी थोड़ी सी वीक है ना, उसे इंक्यूबेटर में रखना होगा। तो सुनमी कहती सारी गलती मेरी, अगर मैं वीक ना होती तो मेरी बेटी भी वीक ना होती ना। मीनू कहता नहीं गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी कि मैंने तुम दोनों की केयर ना की। पर पता है तुम और बेबी सेफ हुए जानकर मैं बहुत ही खुश हूँ। सुनमी कहती तो फिर आपने बेबी के नाम को क्या सोचा है। वो बेबी का नाम तो मिमी रखता है। वो काफी खुश होती है। मीनू कहता है मैं तुम पर गुस्सा हूँ, तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो सुनमी कहते क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि मिशू मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं, उन्होंने मुझे रास्ते पे से उठाया था जियान गांव के किनारे से, इसलिए हमेशा मेरे साथ में सौतेले की तरह बिहेव करती थी और बस मेरा पैसों के लिए यूज करती थी। इस बात को मैं कभी समझ ही ना पाई। मेरे बायोलॉजिकल मॉम ने मुझे तो रोड किनारे रख दिया था, वो मुझे नहीं चाहते। तो मैंने कहता हो सकता है उस शू की सारी बातें झूठी हो, तुम उसकी बातों पर भरोसा मत करो। और तुमसे मैं प्यार तो करता हूँ ना, तुम्हारे पास तो मैं हूँ। सुनमी कहते मैं जानती हूँ कि मैं आपके बच्चे की माँ हूँ, इसलिए आप मुझसे प्यार करते हो। मीनू कहता है क्या बस इतना ही तुम जानती हो। सुनमी कहती तो और क्या है। मीनू कहता है बताओ, अगर मैं तुम्हें पसंद ना करता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो मैं फर्स्ट नाइट को तुम्हारे पास क्यों होता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनमी कहती सच्ची। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। तो मीनू कहता है मैंने कहा ना कि गेट आउट। वो तो वहाँ से भाग जाता है। तभी सुनमी कहती आप जाकर अपना काम कर सकते हो, मैं आराम करना चाहती हूँ। वह कहता ठीक है, मैं बस लिंजी की हेल्प कर रही थी। यहाँ पर सारी बातें बताता है। तो मीनू कहता है लिंजी की डेथ को 18 साल हो चुके हैं, क्या ओल्ड मैन पागल हो चुका है। सेक्रेटरी कहता है बॉस किसी ने बताया कि उसने मिस लिंजी को जियान गांव के किनारे देखा था और गांव तो कार हादसे से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मीनू कहता है क्या जियान गांव, और वो तो सुनमी की बातों को याद करता है कि वो तो जियान गांव के किनारे मिली थी। सारी बातें बताता तो सेक्रेटरी कहता है कहीं मिस सुनमी तो ली फैमिली की बेटी नहीं ना। तो मीनू कहता है इतना बड़ा कोइंसिडेंस कहीं नहीं हो सकता, मुझे भरोसा नहीं है इन सारी बातों पर, पहले तुम सच्चाई को पता करो और टेस्ट की तैयारी करवाओ। सेक्रेटरी कहता है और मिस चेरी के बारे में क्या। तो मीनू कहता है उसे अपने केक की सजा तो पे करनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल मैं उसे जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। और यहाँ पर वो तो बेबी की केयर करने की बात करता है और माँ और दादी को आराम करने के लिए कहता है। उसे देखकर सब तो काफी खुश होते। तो मीनू कहता है पर ये रो क्यों रही है। उसे यहाँ पर चुप करवाता है। फिर आके सब तो घर आ जाते हैं। मीनू कहते वांगमा आपको क्या करना है, आपको याद तो है ना। वांगमा कहती हाँ डोंट वरी, मैं बेबी की और मिस सुनमी की बहुत ही ज्यादा केयर करूंगी। मीनू कहता सुनमी मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। तो सुनमी कहती ठीक है आप आराम से जाना। मीनू कहता है क्या बस जाने को क्या नहीं है।
और ये ऑफिस में सेक्रेटरी तो इन्वेस्टिगेशन करता है और मिन्हो को पता चलता है कि सुनमी तो ली फैमिली की खोई हुई बेटी लिंसी है। फिर सुनमी की बचपन की फोटो मिलती है। वो कहता है, मेरी यादें थोड़ी धुंधली सी है, पर ये फोटो को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये पक्का सुनमी है। सेक्रेटरी तो बताता है कि हमने तो ग्रैंडपा ली के बालों को भी अरेंज कर लिया है मिस सुनमी के डीएनए करवाने के लिए। तो मिन्हो कहता है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद मुझे सबसे पहले बताना। उसके बाद हम ली फैमिली से बात करेंगे। और घर पर तो सुनमी से मिलने चेरी आ जाती है। वोंगमा चेरी को भगाने की बात करती है तो चेरी चिल्लाती है, मेरी कजन जिंदा है और सुनमी तुम्हें मिन्हो को डिवोर्स तो देना पड़ेगा। घर में वो तो जबरदस्ती आ जाती है। वोंगमा गुस्से में कहती है, बॉस का ऑर्डर है तुम्हें घर से बाहर फेंकने का। तो चेरी काफी जिद करती तो सुनमी बात करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आगे सुनमी कहती है, लिंजी जिंदा है ये बात तुम्हें अभी पता क्यों चली है? तुम्हारी बातें झूठी है। चेरी कहती, मैं जानती थी कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट तो नहीं करने वाली, पर तुम्हारी और मिन्हो की शादी के बाद तो ली फैमिली तेजी से लिंजी को खोजना स्टार्ट कर चुकी थी और वो फाइनली हमें मिल गई। पता है, तुम्हारी माँ को और वॉन को मैंने पैसे दिए थे तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन जब ग्रैंडपा ली को पता चला कि सब कुछ मैंने बस लिंजी के फियांसे को बचाने के लिए किया तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और देखो, मिन्हो ने भी तो मुझे पनिश नहीं किया। इसका मतलब कि मिन्हो को लिंजी की बहुत ही केयर है और लिंजी से शादी तो करने वाला है। तो वोंगमा गुस्से में कहती, सारी बातें झूठ है। मिस्टर मिन्हो अपनी बेटी से और मिस सुनमी से बहुत ही प्यार करते हो, मैम को डिवोर्स कभी नहीं देंगे। चेरी कहती, बात बेटी की तो बेटी तो मिन्हो को कोई भी दे सकता है, यहाँ पर उल्टी सीधी बातें सुनाती। तो सुनमी गुस्से में कहती, मैं उन्हें डिवोर्स कभी नहीं देने वाली। तो चेरी गुस्से में कहती, तुम्हें बाहर वाली बनने का बहुत ही शौक है। तभी सुनमी उसके लगा देती है और चेरी हाथ उठाने जाती तो वोंगमा गुस्से में कहती है, ये मो फैमिली है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। सुनमी गुस्से में कहती, मेरे घर से अभी कभी निकल जाओ। चेरी गुस्से में कहती, आज नहीं तो कल मिन्हो तुम्हें घर से खुद धक्के मार के बाहर करने वाला। अब इसके जाती सुनमी बहुत ही परेशान हो जाती है। कहती, वोंगमा अगर मिन्हो ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मेरे पास तो मेरी फैमिली भी नहीं बचेगी। तो वोंगमा कहती, मिस्टर मिन्हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं सच्चाई बताने वाली नहीं थी, पर चलो मैं बता ही देती हूँ। पता है, डेली आपके पैरों की मसाज तो मिस्टर मिन्हो क्या करते थे, और जो मेडिसिन में हर रोज आपको देती थी प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसे तो मिस्टर मिन्हो ने बहुत ही हाई प्राइस में ली फैमिली से बाय किया था। आपके खाने पीने उठने बैठने हर एक छोटी से छोटी चीज की वो तो बहुत ही केयर करते। सुनमी सारी बातों को याद करती है। सुनमी सोचती, क्या वो मुझसे इतना प्यार करते हैं? पर कहती, पर ये सब तो वो बस मिमी की वजह से कर रहे थे, अपनी बेबी के लिए। वोंगमा बोलती है, अगर ऐसी बात होती तो अस्पताल में आपको पहले चूज ना करते। सुनमी कहती, आप मिमी की केयर करो, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, कार को रेडी करो। फिर आगे मिन्हो घर आता है। कहता है, सुनमी कहाँ पर है? वोंगमा कहती, वो तो शॉपिंग मॉल गई है। फिर आगे मिन्हो तो मॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर सुनमी तो उसे वेडिंग रिंग गिफ्ट करती है। तो मिन्हो कहता है, ये तो कपल वाली रिंग है ना, पर तुम मुझे अचानक से इसे क्यों देना चाहती हो? तो सुनमी कहती, मैंने सुना है कि लिंजी जिंदा है और ली फैमिली उसे खोज रही है, तो उसके मिलते आप उससे शादी कर लोगे ना? तो मिन्हो कहता है, अच्छा। सुनमी कहती, पर आपने कहा था ना कि आप पहले मिमी के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करोगे, हम दोनों ऑफिशियली शादी करेंगे और फोटोशूट होगा, फिर उसके बाद आप। मिन्हो कहता है, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सुनमी कहती, मुझे नहीं पता कि आप मुझे डिवोर्स देने वाले हो कि नहीं, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैंने आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना, वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था और मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहती हूँ और इसलिए मैंने ये गिफ्ट को बाय किया है। मिन्हो रिंग को लेता है। कहता, अच्छा, फिर तुम मुझे फेयरवेल गिफ्ट दे रही हो? सुनमी कहती, यही समझ लो। मिन्हो कहता है, पर तुमने जानबूझ के मुझको कपल वाली वेडिंग रिंग गिफ्ट क्यों की है? मान लो लिंजी मेरी शादी होगी और मैं शादी के टाइम इस रिंग को पहनूंगा तो उसे तो बुरा लगेगा ना? तो सुनमी कहती, वापस करो, मैं कुछ और बाय कर देती हूँ। मिन्हो कहता है, पर इस रिंग का और मतलब भी तो हो सकता है ना? तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं किया, आप डिवोर्स दे सकते हो? मिन्हो कहता है, क्या तुम मिमी से दूर जा सकती हो? सुनमी कहती, आप उसके पापा हो ना, आप उसकी बहुत ही केयर करोगे, पर क्या फ्यूचर में मुझे उससे मिलने दे सकते हो, बस 2-3 बार महीने में? मिन्हो कहता, नहीं। वो कहती है, लेकिन। वो कहता है, पागल हो तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो, हम साथ में उसे बड़ा होता देखेंगे। तुम मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो कहती, मैं भरोसा करती हूँ, लेकिन लिंजी वो भी तो इनोसेंट है ना, आप दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है और वो आपसे प्यार करती है। तो मिन्हो कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारी शादी तो कई सालों पहले फिक्स हुई थी ना।
और मुझे तो कुछ याद भी नहीं उन बातों के बारे में, और मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। सुनमे कहती सच्ची? मीनू कहता ठीक है, मैं हमारे बेबी के मून शावर के दिन सबके सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा हमारे रिश्ते के बारे में। सुनमे कहती आप श्योर हो? मीनू कहता हाँ, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुनमे कहती मैं करती हूँ। सुनमे को शादी की रिंग पहनाता है और कहता है इसे अब मुझे पहनाओ। सुनमे उसे रिंग पहनाती है और कहते पर लिंजी से शादी के लिए आपको फोर्स किया गया तो? मीनू उसे पकड़ता है, कहता है हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और यहाँ घर पर तो बाप बेटी नकली लिंजी को घर लाने की और मीनू सुनमे के डिवोर्स करवाने की प्लानिंग बना रहे होते हैं ताकि चेरी के पापा को ली फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए और बाद में नकली लिंजी को रास्ते से हटा के चेरी मीनू की वाइफ बन जाए। फिर आगे ऑफिस में मीनू को तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चल जाता है कि सुनमी ही ली फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है। फिर आगे मिमी के मून सेलिब्रेशन के दिन चेरी और चेरी के पापा तो नकली लिंजी को लेकर आ जाते हैं और चेरी कहती अब तो मेरी बहन आ चुकी है तो मिस्टर मीनू को तो सुनमी को डिवोर्स देना पड़ेगा और ली फैमिली में मिस्टर मीनू को शादी करनी होगी। ढेर सारी बातें कहती है तो मीनू कहता है पर तुम श्योर हो कि ये लड़की लिंजी है? तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और सब नाटक करते हैं, कहते ग्रैंडपा ये आपकी खोई हुई पोती लिंजी है। अब ग्रैंडपा को तो उनकी झूठी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो सुनमी को मीनू को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं और बदले में 100 मिलियन देने की बात करते हैं। इस पर सुनमी भी काफी गुस्सा करती, कहती मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं देने वाली। और दादी गुस्से में कहती मो फैमिली की ऑनर सुनमी है और मैं बस सुनमी को ही अपनी बहू मानती हूँ। मिली फैमिली से मीनू की शादी को आज ही कैंसिल करती हूँ। तभी मीनू बताता है कि सुनमी ही ली फैमिली की बेटी है। अब ये सारी बातें मानने से चेरी उसके पापा तो मना करते हैं तो मीनू कहते उस लड़की से तुम लिंजी बनने का नाटक कर रही हो ना, सच कह दो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो लड़की तो काफी डर जाती और सारा सच कह देती है कि चेरी ने उसे पैसे दिए थे नाटक करने के लिए। ग्रैंडपा तो डीएनए की रिपोर्ट को देखकर काफी खुश होते कि उन्हें उनकी खोई पोती फाइनली मिल चुकी है। और जान के चेरी बहुत ही हैरान हो जाती है, कहती है लिंजी जिंदा नहीं हो सकती। ग्रैंडपा सारी बातें झूठे तो ग्रैंडपा गुस्से में कहते तुम्हारी बहन के मिलने पर तुम्हें खुशी नहीं हो रही, तुम दुख मना रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर शक करने की? और तुम बाप बेटी मुझे फूल बना रहे थे, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। सुनमे से माफी मांगते कहते तुमने तो बहुत कुछ सहा है मेरी वजह से, मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगा। हमने कहती इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं है कि दादी कहती कितनी खुशी की बात है ना कि हमारी बहू ही ली फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है। माँ कहती है इसे तो फेट कहते हैं, दोनों का मिलना भगवान ने पहले से फिक्स कर दिया था। तभी मीनू सोचता मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से मिलोगी। ग्रैंडपा कहते मीनू सुनमी मैं तुम दोनों को एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा आज जो कुछ भी हुआ। फिर आगे कॉल पर मीनू कहता है पता करो कि सुनमी के पेरेंट्स का कार का हादसा कैसे हुआ था। यहाँ पर उसे तो चेरी के पापा पर शक होता है। फिर वो सुनमी के पास आता है, कहता है क्या बात है, तुम अपनी पहचान को लेकर अब तक परेशान हो ना, क्या तुम खुश नहीं हो? तो सुनमी कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हैप्पी रहूं कि अनहैप्पी। मिस्टर ली चाहते कि मैं ली फैमिली में रहने के लिए जाऊं और मैं उन्हें ग्रैंडपा कह के बुलाऊं, और ये सब करना मेरी बस की बात तो नहीं है। तो मीनू कहता है पता है बचपन में ग्रैंडपा ली तुमसे बहुत ही प्यार करते थे पर अभी वो तुम्हें अजनबी से लग रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, तुम सबसे पहले मेरी वाइफ हो और बाद में ली फैमिली की बेटी हो। तो सुनमी कहते ठीक है, मैं उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। मीनू मेरे मम्मी और पापा कैसे लोग थे? तो मीनू कहता है वो तुमसे बहुत ही प्यार करते थे जितना हम अपनी बेटी मिमी से करते हैं। वो तो रोती है, कहती इसका मतलब उन्होंने मुझे सड़क किनारे नहीं छोड़ा था। मीनू कहता है बिल्कुल नहीं, पता है तुम जिंदा बस उन्हीं की वजह से थी, वरना तुम ही सोचो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुम वहाँ जिंदा बच गई कैसे? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचाया था। सुनमी रोती है, कहती कितनी दुख की बात है ना कि मुझे कोई भी बात ग्रैंडपा ली काफी गुस्सा होते हैं। तो चेरी के पापा कहते हैं हमें नहीं पता था कि वो लड़की लिंजी बनने का झूठा नाटक कर रही थी, हमें सबने फंसाया है। हम तो बस लिंजी के मिलने से बहुत ही खुश थे, इसलिए हमने बातें पता नहीं। मैं कभी तुम्हारे पापा को ली फैमिली के शेयर्स ना देता। पापा तो सोचते हैं मुझे पहले इस बुढ़े को अपनी बातों में फंसाना होगा, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और कहते ठीक है आप सुनमे के नाम पे आधी प्रॉपर्टी कर सकते। फिर आगे ग्रैंडपा ली तो ढेर सारे प्रॉपर्टी जानता कि तुमने मुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है फैमिली के तौर पे। मैं ये भी जानता कि तुमने इन सालों बहुत ही कुछ सफर किया है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता कि आज के बाद तुम कभी दुखी नहीं रहोगी। वो कहती ग्रैंडपा जो भी हो उसमें आपकी गलती तो नहीं थी ना, आप खुद को ब्लेम मत करो। और सच में मुझे पैसे और तोहफे नहीं चाहिए।
मेरे पास तो है ना। ग्रैंडपा कहते ऐसे कैसे, वो सारे पैसे तो मिन्हो के हैं ना और तुमसे वापस तो ले सकता है, पर ये देखो मैं तुम्हें जो कुछ भी दे रहा हूँ उसे कभी मैं भी या कोई भी वापस नहीं ले सकता। तब यहाँ पर मिन्हो कहता है अच्छा ग्रैंडपा आप आते आते मेरी बुराइयां कर रही हो मेरी बीवी से, मैं नहीं चाहता कि सारी चीजें सुनमी आपसे ले। ग्रैंडपा कहते क्यों, तो मिन्हो कहता है क्योंकि सारी चीजें तो ली फैमिली की है ना, जैसे चेरी और चेरी के पापा को परेशानी नहीं होगी। तो ग्रैंडपा ली कहते उसमें इतनी हिम्मत कहाँ मेरे फैसले के खिलाफ जाने की। तो मिन्हो कहता है मैं जानता हूँ कि पीठ पीछे वो तो सुन्नी को नुकसान पहुंचाएंगे पैसों के लिए। ग्रैंडपा कहते वो सब ऐसा नहीं कर सकते। तो मिन्हो कहता है आपको पता है ना कि चेरी ने सुन्नी की जान लेना चाहिए और उसने सुन्नी के साथ में जो कुछ भी किया था मैंने अब तक उसका रिवेंज तो नहीं लिया है। सुन्नी कहते ग्रैंडपा मैं पैसे नहीं ले सकती और न ही प्रॉपर्टी। तो ग्रैंडपा कहते सुन्नी मैं चेरी को पनिश जरूर करूंगा, पर उसे नहीं पता था कि तुम उसकी कजन हो, वरना वो ऐसा कभी ना करती। मिन्हो कहता ग्रैंडपा मुझे चेरी के पापा पर शक है कि उन्होंने ली फैमिली के प्रॉपर्टी के लिए सुन्नी के पेरेंट्स के कार का हादसा करवाया था, उनकी डेथ हो गई। इस बात को बहुत ही साल हो चुके हैं, मैं सबूत को इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि सुन्नी की जान को कोई खतरा हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है तो फिर तुम इस प्रॉपर्टी को लो और मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो सब क्या करते हैं, ये बात सच है कि झूठ है। तो सुन्नी यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। मिन्हो कहता है पर सुन्नी कहती है प्लीज मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो सब प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी आप तो मेरे साथ होना मुझे कुछ नहीं होगा। ग्रैंडपा ली कहते सुन्नी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर 2 हफ्ते बाद सुन्नी कहती आप काम से वापस आ गए। तो मिन्हो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बेबी को दे दो सर्वेंट्स को, वो संभाल लेंगे, तुम थक जाओगी ना। तो सुन्नी कहती मैं तो दिन भर घर रहती हूँ, मैं थक कैसे सकती हूँ, वैसे मैं काम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कल से चलूँ। तो वो कहता है नहीं। तो सुन्नी कहती पर 2 हफ्ते तो हो चुके हैं ना, उन सब ने तो कुछ नहीं किया। मिन्हो कहता है चाहे जो भी बात हो मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। वैसे ग्रैंडपा ली तुमसे मिलने आजकल नहीं आ रहे। तुमने कहती पता है उनकी तबीयत आजकल बहुत ही खराब रहती, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे। लेकिन वेट, ग्रैंडपा ली की जान खतरे में है। सरंट को मिमी देती है। मिन्हो कहता है क्या हुआ। तो सुन्नी कहती आपको पता है कि चेरी उसके पापा का टारगेट मैं नहीं बल्कि ग्रैंडपा ली है। मिन्हो कहता है तुम्हारी बातें सच है, ग्रैंडपा की डेथ के बाद तो सब तुम्हें फोर्स कर सकते हैं प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए। और यहाँ ग्रैंडपा ली की तबीयत तो बहुत ही खराब होती, तभी चेरी उनके लिए सूप लेकर आती, कहती इसमें मेडिसिन मैंने मिला दी है, वो सूप पीना चाहते। चेरी के पापा कहते क्या बकवास कर रही हो। तभी मिन्हो तो सूप को चेक करने की बात करता है पर वो सब तो मना करते हैं। तो ग्रैंडपा ली कहते सूप को चेक कर लेने दो, अगर इसमें पॉइजन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ली फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। और यहाँ पर सूप को डॉक्टर चेक करता है, बताता है इसमें तो पॉइजन मिलाया गया है जो कि धीरे धीरे पेशेंट की जान ले सकता है। पहले से वीकनेस होती है, फिर कोल्ड होता है, बाद में डेथ हो जाती है। यहाँ पर वो तो ग्रैंडपा ली को चेक करता है, कहता है इनकी हालत अभी स्टेबल है पर आज का सूप पीते तो इनकी आज ही डेथ हो जाती। तो ग्रैंडपा ली गुस्से में कहते बताओ तुमने सब क्यों किया। चेरी के पापा कहते हाँ मैंने ही अपने भाई की और भाभी की जान ली थी। सुनते ग्रैंडपा तो उसके लगा ही देते, कहते तुमने ऐसा क्यों किया। चेरी के पापा कहते हैं मैं अपने भाई से ज्यादा कैपेबल था कंपनी को संभालने के लिए, उसने मुझसे कहा भी था कि वो मुझे कंपनी देगा, पर आपने क्या किया, मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, हमेशा बड़े भाई पर भरोसा किया। तो मैंने सोचा उसके मरने के बाद ही प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, तो मैंने उसे मार डाला। अब सुनते ग्रैंडपा की तबीयत तो बहुत ही खराब होने लगती है। वो कहता है ग्रैंडपा ली ने दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी इक्वली बांटी थी, पर तुमने लालच में ही अपनी भाई की जान ले ली। सिक्योरिटी इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। और तभी सुन्नी तो चेरी के लगा देती है, कहती तुम मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहती थी ना, अब तुम लाइफ टाइम के लिए जेल में एंजॉय करो। उसे पुलिस लेकर तो चली जाती है। तो अभी ग्रैंड तबीयत तो खराब होती है, सुन्नी यहाँ पर रोती है। ग्रैंडपा कहते मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों पर भरोसा कर लिया और वो सब ऐसा करेंगे। तो सुन्नी कहती है ग्रैंडपा सारी बातों को जाने दो, डॉक्टर ग्रैंडपा को जल्दी से ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहते हैं इनका इलाज करना अभी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तभी ग्रैंडपा ले कहते सुन्नी थैंक यू मेरी आज आकर जान बचाने के लिए, पर मरने से पहले मैं तुम्हें अपने खानदान की विरासत को दे के जाना चाहता हूँ, तुम आखिरी बार मुझे ग्रैंडपा कह सकती हो। तो सुन्नी रोती कहती ग्रैंडपा आप ऐसी बातें मत करो, कि तभी वो तो बेहोश हो जाते हैं। वो कहती मिन्हो इन्हें देखो ना। तो मिन्हो कहता डोंट वरी ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर आगे कुछ महीने बाद जहाँ पर सुन्नी तो ऑफिस आ जाती है, अपने काम को ज्वाइन करती। फिर आगे वो तो ग्रैंडपा ली से मिलने अस्पताल जाती, वो अभी ठीक हो चुके होते हैं।
सुनमी उन्हें कंपनी की सारी बातें बताती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तो सुनमी कहती हाँ, आपको पता है आप मेरी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हो जो मुझे मिला है। मिन्हो कहता है मुझे भी। सुनमी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वो तो उसे किस कर। तो फिर आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।